राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड आज से क्वेश्चन ऑनेस्टली बहुत टफ लगा मेरे को। क्वेश्चन समझने में मेरे को आधा घंटा लग गया था, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल, ठीक है। लेट्स गो टू शुभ एंड पूछते हैं कर पाए कि नहीं कर पाए। हालांकि मुश्किल है। लेट्स गो। शुभ, हाउ वाज द डे टुडे फॉर यू? बहुत टफ था क्वेश्चन आज का करण। मेरे से तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे केसेस बन जा रहे थे जिनको मतलब हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। राइट राइट राइट, ये होता है इशू। एंड शुभ इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में बहुत ही टफ रेट किया है, एंड ये शुभ गूगल पूछा है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो अगर खुद ही यस। क्वेश्चन को समझने का ट्राई कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, शिव आपको ये मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। और मैट्रिक्स में या तो एक्स होगा या तो ओ होगा, ठीक है। ओ मतलब वो सेल ओपन है, एक्स मतलब वो सेल क्लोज है, ठीक है। आप चाहते हो कि क्लोज सेल का कुछ नहीं कर सकते, जो सेल ओपन है उसको आपको क्लोज करना है, अगर वो हो सकता है तो आपको बताना है कितना सेल क्लोज हो सकता है, ठीक है। कितना सेल क्लोज हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता। और क्लोज कौन सा सेल हो सकता है, कंडीशन ये कि जो सेल क्लोज हो सके उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन होना चाहिए क्लोज सेल का। मतलब मान लो शुभ, अगर मैं इसका एक सेल ऐसा है, इसकी चारों तरफ प्रोटेक्शन ऐसे कर दिए, ठीक है। तो मतलब क्या इस टाइप का लग रहा है ना, पूरा घेरा बन गया है, तो ये भाई क्लोज हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ एक घेरा बन जाना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि क्लोज हो सके, तभी क्लोज हो जाएगा। थोड़ा टफ लगेगा लैंग्वेज, अगर मैं एग्जाम्पल में इटरेट करवाता हूँ, देखिए। शुभ ये देखो, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें कौन कौन ओपन सेल्स है, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला, राइट। बाकी सब तो क्लोज है, तो आपको ओपन को ही क्लोज करना है, राइट। अब कौन कौन सा क्लोज हो पाएगा सोचते हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक डब्बा है, अच्छा खासा पूरा एक प्रोटेक्शन हो जा रहा है ऐसा, राइट। पूरा क्लोज्ड है, यस। फिगर है, क्लोज्ड पॉलीगन, कुछ भी आप बोलो, क्लोज्ड पॉलीगन टाइप का फिगर है। तो सिर्फ इसके अंदर जो सब है ये सब तो पूरा कवर्ड है अच्छे से। मैं क्या बोलता, ओपन क्लोज तभी हो सकते थे, उसके अराउंडिंग एक प्रोटेक्शन कवरिंग वगैरह है। तो इसका अराउंडिंग प्रोटेक्शन का जा रहा है, तो ये क्लोज हो जाएगा भाई। ये भी हो जाएगा शिव, ये भी हो जाएगा, राइट। अच्छा शिव, ये हो पाएगा? करण एक बार वो वाला ऊपर वाला कैसे होगा कि जैसे ही आप किसी भी जीरो को अगर आप सर्कल आउट करना चाहेंगे हाँ तो नहीं शुभ, ये ठीक जीरो है। वाले एक रूम के, देखो आपको देखना है कि जो ओपन सेल है वो एक रूम के अंदर होना चाहिए, एंड रूम किससे बना होना चाहिए, क्लोज सेल से। रूम शुड बी मेड अप अच्छा, ऑफ तो क्लोज मतलब सेल। इंडिविजुअली नहीं देखना है, पूरा ऐसा कलेक्टिव देखना है। हाँ कलेक्टिव रखना है। तो ये वाला क्या है शुभ ना, ये रूम के अंदर है, रूम का पूरा क्लोज सेल के रूम में है, तो भाई हाँ सही में ये हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ओके उसी रूम ओके। में, ये भी उसी रूम में, ये हो जाएगा। शुभ क्या ये हो पाएगा? सोचिए। नहीं, इसके तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका रूम हम अच्छा बोल दो कि भैया ऐसे देखो, ये ऊपर ऊपर उसको ऊपर, पर नीचे से तो कवरिंग होना चाहिए ना भाई, कोई नीचे से तो कुछ कवरिंग होना यस। चाहिए, पर कोई कवरिंग नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो और थोड़ा बेटर अगर आपको समझाऊं तो देखिए, अगर शुभ मान लो ये भी ओपन होता, ठीक है, लेट्स से मान लो ये भी अगर आपका ओपन होता, तो आप बताइए शुभ कौन कौन सा हो पाता, सोच के बताइए। इसमें तो कोई भी नहीं हो पाएगा लग रहा है करण। देखिए आराम से, अगर आप रूम आउट करेंगे तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका रूम है ही नहीं, इसका रूम इस टाइप का कुछ जाएगा और रूम खत्म हो जा रहा है। ये भी नहीं हो पाएगा, इसका रूम कैसे ऐसे, और कोई कवरिंग है ही नहीं इस रूम का। मतलब एंड क्लोज वाले इस, को हम लोग देख ही क्यों रहे हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, तो क्रॉस वाले फिर को। हाँ क्रॉस का निश्चय इसको मैं ओपन कर दिया था ना, इसका मैं देख रहा था, इसका कवरिंग नहीं है, हाँ नहीं, राइट। मतलब पहले आप वो क्रॉस क्रॉस का देख रहे थे। हाँ और फिर ये सब भी नहीं हो पाएंगे कि अगर आप कवर करना चाहो किसी को भी है, मतलब कुछ भी आप कवर नहीं कर पा रहे। देखो आप इसे कर पा रहे हो, पर ओपन नहीं जा रहा है, क्लोज बन नहीं रहा है, कर क्लोज हो ही नहीं पा रहा, कहीं से भी कोशिश करो तो इसके में सारे ओपन रह जाएंगे, राइट। और एक इशू दे देते हैं, मान लो इसको मैं ओपन कर दूंगा, लेट्स से इसको, ठीक है शुभ, और इसको क्लोज कर दो अभी। अभी तो करण हो जाएंगे, पॉसिबल राइट, सारे नहीं। हो यस जाएंगे। यस। अभी सारे हो यस। जाएंगे, इसके ऊपर एक सर्कल में आ जाओ, हो जाता है, आराम से हो जाएगा। और लास्ट में बस इसका आपको क्लैरिटी के बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा था, बोलना क्या चाह रहा था कुछ, क्लोज कैसे देखना है। ये देख लीजिए शुभ, लेट्स से अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, चलो ये परफेक्ट एग्जांपल होगा। हाँ अब बताइए कौन कौन क्लोज हो सकता है। अभी भी करण तो वो जो पहले हो पा रहा था वही सब होगा। हाँ आराम से देखिए, ये तो एक कर्व हो ही जा रहा है पूरा, अच्छे से देखिए, राइट। आराम यस। से शुभ एक पॉलीगन बन जा रहा है, तो ये सब तो अभी भी क्लोज हो जाएंगे, पर ये नहीं हो पाएगा और शुभ, यस। और ये भी नहीं हो पाएगा, और बस राइट। हम लोग बस चार डायरेक्शन में देखेंगे, ऐसा नहीं कि अब डायगोनली देखने लग जाएंगे तो दिक्कत हो हाँ जाएगा। आप बोलोगे भाई इसका डायगोनली तो ये यार इस टाइप का नहीं, नहीं आप खुद सोचिए, आप एक कर्व तो बना पा रहे हैं ना भाई।
अब ऐसे मैथमेटिकल सोचिए, अगर आप कर्व बना पा रहे हैं, कैसे भी कर्व का, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन कर्व बना, बाकी लाइन करके, तो भाई पॉसिबल है, ये तो नहीं पॉसिबल। इतना ही आपको ध्यान रखना, सिंपल भाई। ये मैं इस क्वेश्चन का सार समझा आधा घंटा बैठ के, ठीक है। अब शुड बी एग्जांपल और देखना है, बस इतना एग्जांपल है फिलहाल तो। आई थिंक ये क्लियर हो गया एक पूरा, एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो यस। गया राइट। तो ये मैं तीन शिव में मतलब 2-3 बार मतलब 2-3 बार अलग अलग सोचे, अलग अलग कोड लिखा, हर बार गलत होता गया, फिर मैं समझता गया अच्छा ये है ये है ये, फाइनली समझ पाया। गाइस आई होप, मतलब बिलीव है मेरे को कि 99% क्वेश्चन समझ नहीं पाए होंगे, तो इधर से आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अभी अटेम्प्ट करना, एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, नहीं तो लेट्स गो सोल्यूशन पे चलते हैं। शुभ, हालांकि क्वेश्चन तो आप समझ नहीं पाए अभी, पर क्या अब अभी देखिए आपके माइंड में क्या अप्रोच आ रहा है, कैसे करना चाहिए इसको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। करण, मैं एक काम कर दूंगा कि जैसे कि जितने भी जीरोस हैं एक साथ पे, मतलब कनेक्टेड जीरो, मतलब 4 डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जीरो कनेक्टेड है, तो उन सबको मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, मतलब जीरो हटा के कोई और हैश कर दूंगा या फिर कुछ भी मार्क कर दूंगा। ठीक है। हाँ और आ, उसके बाद से फिर जैसे कि इसी एग्जांपल में अगर आते हैं, तो मैं अगर मान लेते हैं जो 1,1 पे है जो जीरो, उस पे मैं विजिट किया, तो उधर मुझे एक जीरो मिल गया। तो मैं उससे कनेक्टेड इसके 4 डायरेक्शन में जितने भी जीरो है उन सबको एक हैश या फिर जो भी एक मार्क करते चलूंगा। आप कुछ कर रहे हो, इसको भी मार्क कर दिए फिर। इसको भी हैश मार्क कर देंगे, मतलब जितने भी है सबको हैश मार्क करते चलेंगे। ठीक है। अब फिर इससे कनेक्टेड जितने थे सब मार्क हो गए हैश। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना कि इटरेट करते चलूंगा, मतलब अभी इससे कनेक्टेड जितना भी जीरो था सब आपस में मार्क हो चुका है। हो अभी मैं चुका बैक है। ट्रैक करूंगा। हाँ। अब मैं हाँ देखूंगा कि किसी भी एक जीरो पे, जैसे कि बैक ट्रैक कर रहा हूं, तो मैं नीचे वाले जीरो से शुरू करूंगा। अब इसके चारों डायरेक्शन में अगर कहीं से भी आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, अच्छा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर इसके चारों डायरेक्शन में क्रॉस या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर हमने चूज नहीं किया शुभ, वो मिलके आ इसको रहा ऊपर तो नहीं है ना, ऊपर तो वो है। है, वही वही स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है या फिर क्रॉस आ रहा है, देन एक्सेप्टेबल चारों डायरेक्शन में। लेकिन अगर कभी भी ओपन आ जा रहा है, ओपन इन द सेंस कि आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, ओपन तो शुभ आएगा नहीं, क्योंकि ओपन आप सारा ले चुके हो ऑलरेडी। ओपन इन द सेंस कि लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, मतलब बाउंड्री पार हो जा बाउंड्री रहा पार, है। बाउंड्री हाँ पार हो जा रहा है। यस। तो अगर बाउंड्री पार हो जा रहा है, इसका कोई भी एक मेरा जो मार्क किया हुआ हैश जो भी स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो उसके चारों डायरेक्शन में आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर पूरे में आप इटरेट करते चले जा रहे हो और ये आपको हर जगह पे या तो स्पेशल कैरेक्टर जो कि अभी आपने असाइन किया है या फिर क्रॉस मिलते जा रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो भी है आपका, ये मतलब एक मतलब स्पेशल रूम बन जाएगा, मतलब क्रॉस बन जाएगा ये। शुभ, हाँ मोटा मोटा आप सही बता रहे हो, बट नहीं ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है सच। बट ये चीज करना बहुत टफ होगा, क्योंकि पहले तो आपको खोजना पड़ेगा कहाँ ओ है, फिर ओ खोज के आपको डीएफएस टाइप का लगाना पड़ेगा, उसमें से सारा कनेक्टेड कंपोनेंट, फिर जो डीएफएस या यस बीएफएस, हाँ जो बन गया, फिर आपको हर उतना एक। टफ, उतना टफ भी नहीं होगा करण। मतलब हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि इसी में अगर हम लोग चालू करें, जैसे ही हम लोग को जीरो मिला एक, तो मतलब जैसे मैट्रिक्स में ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करते चलेंगे। उसके बाद से हम्म, कभी भी हमको जीरो मिला, ठीक है, तो उससे हम्म, कनेक्टेड जितने भी जीरो है उन सबको मार्क करना है, जो कि वर्स्ट हम्म, केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, एन क्रॉस एन। ठीक है। हाँ और एक बार में मार्क हो गया तो फिर अगले बार तो हम लोग फिर से उसको नहीं विजिट करने वाले ना, एक अलग से हाँ। विजिटेड बना सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते तो हैं। मतलब आप बोल रहे हो एक डीएफएस टाइप का कर दोगे, यू डू अ डीएफएस, यू मार्क ऑल आइलैंड्स, बेसिकली आइलैंड वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, मार्क यस ऑल यस, हम लोग आइलैंड्स। ग्राफ। यस। तो हर एक आइलैंड जो जो जीरो का आइलैंड है सबको मार्क करोगे, एंड ये आपका काम हो गया। नाउ यू आर चेकिंग ऑल आइलैंड्स यस। राइट, चेक ऑल हाँ। आइलैंड्स। और एक काम जो मैंने बैक ट्रैक करवाया है वो, जैसे कि अभी तो शुरुआत में हमने स्पेशल कैरेक्टर दिया था, हम्म, तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से आउट ऑफ बाउंड वाला खेल हो जा रहा है मेरा, तो मैं हम्म। सबको जीरो से मार्क करूंगा। अगर सब आउट ऑफ बाउंड कहीं पर से भी नहीं जा रहा है मेरा, तो फिर मैं सबको क्रॉस से मार्क करूंगा। ये बैक ट्रैकिंग में मैं अलग से एक काम कर दूंगा। हाँ गाइस देखिए, तो शिव बोला कि एक डीएफएस लगा देगा, आइलैंड आपको पता होगा कैसे क्या करते हैं, ये तो बेसिक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ग्राफ का। आप ग्राफ का प्लेलिस्ट आई होप देख के आ रहे होंगे, नहीं देखे तो फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो शिव इधर जो बोला शिव की, अच्छा तो ये एक आइलैंड उसका बन गया,
फिर ये एक आइलैंड बनेगा पूरा, तो 2 आइलैंड उसको मिल गया ना। हमें चेक ऑल आइलैंड्स, चेक क्या करेगा वो, यही चेक करेगा कि आइलैंड में जो जो मेंबर्स है, कोई भी मेंबर का इर्द गिर्द चारों तरफ में बाउंड्री नहीं है। अगर बाउंड्री नहीं है कोई भी मेंबर का, तो मतलब वो हर तरह से क्लोज है। हाँ, ये हो सकता है ओपन, पर सारे मेंबर ओवरऑल क्लोज होना चाहिए, कोई बाउंड्री के पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फाइन, वो आइलैंड ठीक है, तो उसको कर देगा शुभ क्लोज, फिर मेक इट क्लोज, सबको उधर क्लोज बना देगा, क्योंकि सब क्लोज हो जाएंगे। अगर वो नहीं भाई, ये इस आइलैंड का बात करें, तो ये आइलैंड का देखो इधर तो भाई ओपन हो गया, तो शुभ बोलेगा ठीक है, इधर तो ओपन हो रहा है, तो ये फॉल्टी है, तो ये पूरा आइलैंड ही फॉल्टी है। अगर एक भी फॉल्टी होगा तो पूरा आइलैंड फॉल्टी हो गया, क्लोज हो ही नहीं सकता। तो सही बात है, तो वो क्या करेगा, सबको जो मतलब कुछ हैश बनाया था उसको बना देगा वापस से, वापस उसको बना देगा, एंड देन ही कैन रिटर्न दैट। और यस, और अगर कहीं पर भी वो नहीं मिला, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं गया, तो फिर सबको मैं क्रॉस कर दूंगा। जैसे कि इस केस में कहीं पर भी मुझे आउट ऑफ बाउंड नहीं मिला, तो फिर मैं पीछे चलते चलते सबको क्रॉस करते चलूंगा। क्रॉस इशू वो था नहीं इनिशियली। इनिशियली ओ था, और जिन सबको मैं क्रॉस कर सकता था उन सबको मुझे क्रॉस हाँ करना था। हाँ, ये तो क्रॉस कर दिए, हाँ ये बोला ना मतलब, अगर राइट है तो क्रॉस कर दोगे, नहीं है तो हाँ यस वापस यस, उसको वही कर वही, दोगे, राइट। अच्छा, यस यस। तो गैस ये बात आपको समझ में आना चाहिए, शुभ का लॉजिक मेन इधर ये आ रहा है कि लॉजिक ये है कि कोई भी ओ बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए। शुभ हो जाए, अगर कोई ओ बाउंड्री पे आ जा रहा है तो दिक्कत दे देगा आपको, वो ओ बाउंड्री पे आते हमको दिक्कत हो जा रहा है, उसको क्यों, आप कभी भी क्लोज नहीं कर उसको आप सकते। यस, 3 साइड से अगर कवर कर भी दो, तो एक साइड तो हमेशा खुला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक साइड कॉमन से उसका सोचिए, बाउंड्री फेसिंग है। अगर आप इसका सोचें ऊपर कुछ भी है चलो, पर इसको आप कैसे भी कवर करो, ऐसे बना लो, इधर इधर से कैसे कवर करोगे, इधर तो कोई कवरिंग आ ही नहीं रहा, इधर कुछ होता तो आप उसको ऐसे करेंगे पॉइंट ज्वाइन कर देते। एडमिन उसका एक फेस तो खुला रहेगा ही रहेगा, जिसको आप बोलोगे भैया कवरिंग नहीं हम मिल ऐसे पाएगा कभी। बना देंगे, क्या दिक्कत है। मैं बनाने बोला था, पर आपको ऐसे कहीं भी ज्वाइन करने नहीं बोला था, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने बोला था, तो इधर कोई पॉइंट है नहीं, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, और नहीं है ऐसे ऐसे करोगे तो फिर कट हो जा रहा है, तो फिर विजिबल नहीं है, बस समझ में आ रहा है। तो इसको आप कभी भी नहीं कर यस, सकते, जो ओ बाउंड्री पे वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर ये हो नहीं सकता, तो इससे कनेक्टेड कोई भी हो, जैसे इसी केस में मैं करता हूँ, चलो ये जो आपको समझाया था अभी भी मैं, देखो ऐसे ऐसे वाला, और ये वाला राइट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इससे कनेक्टेड जो भी ओ है, सिंस ये हो नहीं सकता आप बोल रहे हैं शुभ, तो ये भी कैसे होगा भाई, तो ये इससे कनेक्टेड है और ये कभी हो नहीं सकता, तो इसका ये सेट तो हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि ये कभी क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इससे कनेक्टेड ये है, अब इसका भी आप 3 टाइप से क्लोज करो, तो इसको तो क्लोज नहीं कर पाओगे, तो ये भी ओपन रहेगा, आगे नहीं भी। तो उससे जो भी कनेक्टेड सारे हैं तो सब ओपन रह जा रहे हैं। ये बस शुभ लॉजिक लगाया, इसके हिसाब से फिर वो ही फाउंडेड ऑल द आइलैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हर एक आइलैंड को चेक कर दिया। आप कर सकते हो ये आराम से, एंड इसमें टाइम कमिशन आई डोंट गेस ऑफेंस को ज्यादा लगने वाला है। एक तो आइलैंड चेक करना सारा यस। ऑफेंस कर हो जाएगा, एंड देन ये पार्ट करना भी आपका आराम से हो जाएगा ऑफेंस कर। तो ओवरऑल 2 ऑफेंस कर पूरा हो जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है आपसे। बट सब स्पेस कितना लगेगा, स्पेस भी नहीं लग सकता है, लग भी सकता है, आप विजिटेड एरे एक बना सकते हो। अगर आप ऑप्टिमम लिखोगे तो सब स्पेस नहीं नहीं भी लगेगा, लग बिकॉज सकता है, क्वेश्चन डिमांड किया कि पर स्पेस नहीं हाँ, लगे। ये आप ये कह सकते हैं कि इसमें रिकर्सिवली कर रहे तो स्टैक कॉल वाला आ जाएगा, पर एक्स्ट्रा हम लोग अगर चाहें तो इसको बिना विजिटेड एरे बनाए भी कर सकते हैं। हाँ इसी शुभ, को जीरो को हम लोग कुछ और मार्क कर देंगे, हैश मार्क कर देंगे, फिर कुछ मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसी में कुछ ना कुछ अल्टर करके मार्क कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि विजिटेड है, इसको हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। हाँ बेसिकली गाइस आप ये कर सकते हो कि इसको आप ओ था, मतलब आप कहीं इधर तो जाओगे ही नहीं कभी भी, आप ओ आने से इटरेट करोगे, तो ओ जैसे ही मिला आप उसको हैश बना दिए, ठीक है। अब इधर जब यस, वापस गए ओ पे, तो आप 4 डायरेक्शन में देखते हो राइट, तो ऊपर देखोगे एक्स से जाना नहीं है, इधर एक्स से जाना नहीं है, इधर हैश हो गया तो यहाँ भी जाना नहीं है भाई, हैश है, नीचे ओ है तो यहाँ जा सकते हो, इसको हैश कर दिए फिर इधर आ गए। अब ये भी वो ऊपर नीचे देखेगा तो ऊपर जाना नहीं है, हैश है, इस सब दीवार है तो ये कहीं जाएगा नहीं, तो रुक जाएगा, तो आपको ये बन जाएगा एक कॉम्पोनेंट। तो इधर स्पेस की जरूरत नहीं होगा, बट शुभ का अप्रोच में स्पेस आ गया है, बिकॉज शुभ हर एक आइलैंड को फिर चेक कर रहा है, तो वो स्टोर तो करेगा ना कि आइलैंड कहाँ था, या इंडेक्स का आइलैंड कहाँ। रिकर्सिवली जब पीछे जाएंगे तो ये काम कर सकते हैं। हाँ ऑन द गो भी शुभ बोला कि ऑन द गो जब इसको मिल जाएगा ये, फिर मतलब ये इसका ऊपर वाला कंडीशन हो गया, और फिर बीच में रिटर्न वाला कंडीशन आ जाएगा, नीचे में स्टेप पर कुछ आ जाएगा कि चारों तरफ चेक करते कुछ चलो। यस, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं करण, कि एक जीरो से कनेक्टेड जितने भी जीरो है उन सबको हम लोग मार्क करते चलेंगे, और एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे, और उस फ्लैग वेरिएबल को इनिशियलाइज हम लोग कर देंगे फॉल्स है, ठीक है।
और अगर कहीं पर भी से हम कर देंगे, मतलब कहीं बाउंड्री है तो पूरा फॉल्स हो आप जाएगा, कुछ नहीं कुछ भी, तो मतलब वो तो नोटेशन है, और कहीं पर भी हाँ आपका जीरो अगर बाउंड्री वाला उस जीरो में कवर हो रहा है, तो फिर हम लोग उसको बैकट्रैक करते हुए सबको हैश हैश कर देंगे, सॉरी हैश को जीरो कर देंगे, और अगर एंड तक वो ट्रू रह गया तो सभी जीरो को क्रॉस कर देंगे। राइट राइट। तो गाइस देखो शुभ का कितना ग्रोथ हुआ गोकुल चैलेंज के साथ, कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है एंड शुभ से हुआ नहीं था, बट इंस्टेंटली वो देख के बता पा रहा है। हालांकि ये जो बोल रहा है थोड़ा लिखने में टफ होगा, जो मेरे एंगल से लग रहा है, आप लिख सकते हो ये पार्ट आराम से, बट इधर जो शुभ बोला करने में पर लिख देगा आदमी, तो उतना टफ नहीं कि लिख ही नहीं पाए, लिख देगा आराम से। तो वेरिएबल रखना पड़ेगा, बूल वगैरह एड्रेस वगैरह से पास करना पड़ेगा फ्लैग को, कि वो एक बार असाइन हो गया तो चेंज ना हो उस टाइप से, बट हो जाएगा ये सही से। अगर वही फेमस आइलैंड वाला क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ होगा, उसके 2-3 वेरिएशन है, हाँ तो आप थोड़ा सोच के लिख सकते हैं, ऐसा टफ भी राइट। नहीं। हाँ लिख पाओगे आप, ठीक है ना। अब इसी को बस थोड़ा सा ऑप्टिमम में थोड़ा इजी पे मैं बता देता हूँ, हालांकि लॉजिक तो चेंज होने वाला है नहीं, वही चीज को यूज करना, बस थोड़ा इजी हो जाएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो अगर इसी में मैं बात करूँ शुभ कि ऐसा था राइट, तो मैं बोलता हूँ ना शुभ कि देखो शुभ आपका लॉजिक में यही था ना कि जो बाउंड्री पे है वो कभी हो नहीं सकता है ना, फिर जो जो बाउंड्री से यस कनेक्टेड है वो सब कभी नहीं हो सकते, जो जो यस बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है वो हमेशा हो सकते हैं, जो बाउंड्रीज कनेक्टेड नहीं है वो हमेशा हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो मैं खाली बाउंड्री पे जाऊंगा, इटरेट ऑन बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री वाले हो नहीं सकते, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बाउंड्री पे गया, इसमें तो कोई ओ है नहीं, इसमें भी कोई ओ है नहीं, अच्छा इधर ओ आ गया, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। अच्छा ये तू तो हो नहीं सकता, तू हैश बन जाए शुभ जैसे बोला, और तेरे जो कनेक्टेड है वो सब नहीं हो सकता, ये अब चार डायरेक्शन रखेगा, मुझसे कौन कनेक्टेड है भाई, इससे कनेक्टेड कोई है नहीं, खत्म। और फिर ऊपर बाउंड्री चेक करेगा, खत्म, बाउंड्री चेकिंग हो गया शुभ, तो खत्म। अब जो जो है, अब देखिए कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। अब ये हैश था भाई, तो ये हो सकता था, इसको आप बना दोगे, उसको और रहने दोगे, बाकी जो ओ था नॉर्मली उसको एक्स कर दोगे, यस, ये भी आराम से हो गया, ये इसमें तो आराम से हो दिमाग भी जाएगा। नहीं लगाना पड़ा, हाँ तो बस इसमें उसी को स्टैक जो का भी कॉल नहीं लगा। कुछ नहीं लगेगा, इसमें आराम से बन जाएगा। इटरेट आपको बाउंड्री पे करना है बस, और बाउंड्री पे रखना है। इसमें थोड़ा वेरिएशन में कर देता हूँ, चलो अगर इसको ऐसे कर देता पर हूँ मैं। हाँ, एक यहाँ पर ये आपको लग सकता है कि जैसे कि इस ओ से कनेक्टेड अगर जितने भी जीरो ओज हैं, उन हम्म सबको मार करने में एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा लगेगा, पर अगेन वो बहुत ऑप्टिमल हो जा रहा है पिछले वाले अप्रोच से। देखो इधर आप आया, इधर आए, इधर आए, अच्छा इधर तो ओ मिल गया भाई, रुक जाओ, इसको भी बाउंड्री पे, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हैश कर दो भाई। अब तो इससे कनेक्टेड ये है हैश, अच्छा ये अपने चार डायरेक्शन में रखा, कोई नहीं है, ये वापस इसके पास है, अब ये ऊपर फिर गया हैश, अभी चार डायरेक्शन में जाएगा नीचे, तो हैश ऑलरेडी तो जाना नहीं है, इधर एक्स एक्स ऊपर ओ, हाँ ऊपर जाओ भाई, फिर हैश, अभी ऊपर गया, नीचे या कहीं जाना नहीं, लेफ्ट जाना है हैश, और कहीं जाना नहीं, खत्म। तो आपका हो गया पूरा इटरेशन, और फिर आप इधर आओगे, इधर तो हैश ऑलरेडी है, इधर एक्स 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 एक्स, तो कहीं जाना नहीं, बाउंड्री कंडीशन चेक हो गया। तो आप क्या करोगे भाई, अब जहां जहां हैश था मतलब वो सब कभी नहीं हो सकता, ठीक, तो उसको वापस ओ बना दोगे भाई, ये सब तो ठीक हो नहीं सकता, और जो ओ रह गया है वो तो भाई हो सकता है भाई, क्योंकि वो कवर नहीं हुआ, तो मैं उसको एक्स बना दोगे, राइट। अब यहाँ आप ट्रैवल करोगे तो देखोगे ये हैश, इसको ओ ओ ओ ओ खत्म, तो सीधा आंसर इतना ही करना है। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, हालांकि लॉजिक उधर से इंस्पायर्ड है जो शुभ बोला, बट ये काफी ऑप्टिमम होगा लिखने में, बस आपको बाउंड्री पे ट्रेड करना है, बस एक डीएफएस मानना है, डीएफएस में कनेक्ट ऑल कौन सा कनेक्टेड है बस, और उसको हैश बना देना, एट द एंड उसको ठीक कर देना, ठीक है ना शुभ। यस एक बार इससे कोड पे चलें शुभ, बेटर समझ में आ जाएगा। यस। चाहिए एन शिप से अप्रोच एन स्क्वायर में हो रहा है राइट, तो नॉट अ बिग डील। यस तो मैं क्या किया हूँ देखिए, पहले तो मैं वही बात बोला कि बाउंड्री में ट्रैवल करना है ना, तो मैं बाउंड्री में ट्रैवल किया कैसे, एक तो बाउंड्री आपको रो वाइज जाएगा बाउंड्री, तो बाउंड्री पे ट्रैवल किया, और मैं बोला कि अगर ये ओ है, अगर ओ है मेरे भाई, तो आप क्या करो सिर्फ डीएफएस कॉल करो, और मतलब देखो ऐसे है ना भाई, तो पहले कौन सा बाउंड्री में ट्रैवल हो रहा है, ये बाउंड्री, ये और ये बाउंड्री, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आई वेरी होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जे वही रहता है, इसमें जीरो हमेशा जे रहेगा राइट शुभ, इसमें जे हमेशा m-1 रहेगा राइट, तो वही है जीरो m-1 चेक कर दिया, अगर ओ है तो डीएफएस कॉल कर दिया, अभी शो यू द डीएफएस फंक्शन, डोंट वरी, ठीक है। और एक बाउंड्री शिप क्या, और ये बाउंड्री है राइट, ऊपर नीचे वाला, तो इस पर अगर आप ट्रैवल करोगे, वही जीरो से हम ट्रैवल कर रहा हूँ, और इसमें कांस्टेंट क्या, आई पार्ट कांस्टेंट, आई इधर जीरो है, आई n-1 राइट, तो एक से अगर जीरो है तो भाई कॉल करो डीएफएस राइट, सिंपल। एंड एट द एंड में क्या करूंगा शुभ, इतना करने के बाद ये करूंगा कि मैं ट्रैवल करूंगा मैट्रिक्स पे, जहां जहां मेरे को मैं के मार्क किया हूँ, जैसे हैश की जगह जहां जहां के मिला वहां क्या करूंगा ओ, वो भाई हो ही नहीं सकता, ऐसे वो मार्क हुआ है, और जो जो बाकी जो है वो सबको एक्स कर दूंगा,
बाकी जो भी है इसको के को छोड़ के जो भी है, या तो एक्स होगा तो होगा, एक्स को तो एक्स ही रहने देना, वो को एक्स करना ही है, बाकी सबको एक्स कर दूंगा। एंड इसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं करना है, बिकॉज आपको मैं बोलता हूँ उसी मैट्रिक्स में इधर उधर काम करना है, ओपन स्पेस में काम करना था, तो इससे आराम से काम बन गया। अब देखते हैं डीएफएस फंक्शन, काफी बेसिक सा, कुछ फंक्शन है ही नहीं भाई, हंसी आ रहा है। देखिए क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री आ गया तो वो रिटर्न, सिंपल बात है। बाकी तो अब यही करना है कि जो आया उसको क्या कर दो, जो आया उसको क्या कर दो भाई, और बाकी चार्टेशन कॉल करो। कुछ नहीं कोड में, तो एकदम नूब कोड है, जो ग्राफ सीखता है फर्स्ट डे वही इसको लिखता है, तो उतना ही करना था इसमें, बेसिक सा थोड़ा दिमाग लगा के करते हैं। बट ये ओवरऑल क्वेश्चन तो टफ था, ये मैं नहीं बोलूंगा, हमने डिकोड कर दिया क्वेश्चन को, बात अलग है, समझना ही बहुत टफ था अपने में, बट हाँ सोल्यूशन इज इजी, अगर आप समझ पाए तो बढ़िया है, ठीक है। एंड well, now you can use the coupon code BROCODES to get flat 10% off on any of the GFG courses, be it development, be it self-paced course, be it gate preparation courses. You can use this coupon code on GFG and you'll get flat 10% off on any of their courses. So, hurry up. तो या गाइस इधर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और 1-2 दिन ही बचे हैं, तो या अगले वीडियो में बाय बाय, जय हिंद।